हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल हिंदी मेडिकल क्लासेज। आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई लगभग स्टार्ट हो चुकी होगी। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी क्या है उसको हम समझेंगे, फिजियोलॉजी क्या है इसको हम समझेंगे। और जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आज का हमारा जो हेडिंग है एनाटॉमी। तो एनाटॉमी क्या होता है, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। तो एना का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है, हमने पहले से मेंशन कर रखा है कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो एना का मतलब भी होता है आकार। क्या होता है? एना का मतलब होता है आकार। और टॉमी का मतलब होता है काटना, यानी जो शरीर की रचना है उसकी किस प्रकार से बनावट है ये हम देखते हैं एनाटॉमी में। मतलब शरीर में तो बहुत सारी फंक्शन होती हैं, उसको हम नहीं देखेंगे क्योंकि जो है फंक्शन हमारा फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। और एनाटॉमी का मतलब क्या है कि हम लोग की शरीर में जो भी संरचना है वह किस प्रकार से है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो एनाटॉमी को हिंदी में शरीर रचना कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या है। तो परिभाषा देख लेते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी इज द साइंस which डील्स विथ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी शरीर की जो संरचना है, बॉडी की स्ट्रक्चर जो है वह किस प्रकार से व्यवस्थित है वो एनाटॉमी के अंदर आता है। आई होप कि आप लोग इतना तो समझ ही चुके होंगे। अब जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हमारे शरीर के अंदर तो बहुत सारे संरचनाएं हैं। जैसे हमारा हो गया लीवर, हो गया किडनी, हो गया जैसे हमारा स्टमक है, इसमें हम क्या देखते हैं, यहाँ पे देखिए फंड। जैसे स्टमक के अंदर क्या पाया जाता है, फंड्स हो गया, बॉडी हो गया और पाइलोरिक एंट्रियम हो गया। तो ये हमारे शरीर के अंदर व्यवस्थित हैं। तो ये एनाटॉमी के अंदर आ गया। आई होप कि इतना समझ चुके होंगे। अब चलिए अगला डिफरेंशन देखते हैं कि हमारा फिजियोलॉजी क्या है। फिजियोलॉजी को हम लोग समझते हैं। तो फिजियोलॉजी को हिंदी में हम लोग कहते हैं शरीर क्रिया विज्ञान। तो इसका जो परिभाषा है, फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी सिस्टम वर्क। यानी यहाँ पे समझने वाली बात है, बस सारा माइंड लगाइए यहाँ पे, सारे लोग यहाँ पे देखिए कि फिजियोलॉजी क्या है। फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी सिस्टम वर्क, यानी जो हमारे बॉडी के अंदर जो भी फंक्शन वगैरह है वो किस प्रकार से काम करते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। हमारा जो अंदर हार्ट है वो कैसे काम करता है, जो वर्क कैसे करता है, बॉडी के अंदर जो हार्ट है वो कैसे वर्क करता है, लीवर का काम क्या है उसको देखेंगे, किडनी का काम क्या है उसको देखेंगे, छोटी आंत का काम क्या है उसको देखेंगे। तो एक एक करके तो चलिए हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमारा हार्ट हो गया, यहाँ पे किडनी हो गया, यहीं पे लीवर हो गया। जैसे ये दोनों हमारे पैर हैं, तो पैर का काम क्या होता है, चलना होता है। जैसे बॉडी के अंदर जो हमारे दोनों पैर हैं, दोनों हाथ हैं, ये है किस किस काम आते हैं, तो वो हम फिजियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो एक एक करके चलिए देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन का स्तर क्या है। संगठन का स्तर क्या है इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हेडिंग डाला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप लोग हाई स्कूल इंटर क्लास 9 से ही पढ़े होंगे, एटम क्या है, छोटे छोटे कण हमारे क्या होते हैं, एटम कहलाते हैं। उसके बाद एटम से ही मिलकर क्या बनता है, मॉलिक्यूल। जैसे आप लोगों को पहले घर बनाना हो तो ईंटों की ज़रूरत पड़ी, और ईंट से फिर दीवार बना, दीवार से फिर पूरा कमरा बन गया। तो उसी प्रकार पहले एटम, एटम से मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल से हमारा सेल का निर्माण हुआ, सेल के बाद हमारा क्या निर्माण हुआ, यहाँ पे देखिए सेल के बाद टिश्यू हो गया। अब टिश्यू में कितने टिश्यू आते हैं इसको हम देख लेते हैं। तो टिश्यू में हमारे 4 टाइप टिश्यू, जैसे एपिथेलियम टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, मॉलिकुलर टिश्यू हो गया, नर्वस टिश्यू हो गया। तो ये हमारे इतने प्रकार के टिश्यू आते हैं। सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से हमारा क्या बना, आर्गन, आर्गन से ऑर्गन सिस्टम का निर्माण हुआ। ठीक, जैसे फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारा ये फर्टिलाइज होके क्या बनता है, भ्रूण का निर्माण करता है। तो भ्रूण के निर्माण होने के बाद धीरे धीरे हार्ट का निर्माण होता है, उसके बाद धीरे धीरे पूरा बॉडी का निर्माण हो जाता है। ठीक, तो उसी प्रकार ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, फिर ऑर्गन सिस्टम से पूरा ह्यूमन बॉडी बन गया।
तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसको आप लोग समझ चुके होंगे। अब आगे हमारा क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में हम समझ लेते हैं कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी की हिस्ट्री क्या है। जैसे हमारे फर्स्ट नंबर पे ही क्या दिया गया, हम यहाँ पे देखिए हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस एक वैज्ञानिक थे जिन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। हिपोक्रेटस को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मेडिसिन। यानी इन्हें, जैसे एनाटॉमी की खोज तो काफ़ी दिन से हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे इसकी और तकनीक आ गई और मशीनें आ गई, इसके बारे में और विस्तार से समझा जा सकता है। तो ठीक है, हिपोक्रेटस जो हमारे साइंटिस्ट थे, इन्हें हमें फादर ऑफ मेडिसिन और इन्हें फाउंडर ऑफ एनाटॉमी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, हिपोक्रेटस को। ठीक, आगे देखते हैं। दूसरे नंबर पे कौन आते हैं, हेरोफिलस। हेरोफिलस को क्या कहते हैं हम लोग, यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है, फादर ऑफ एनाटॉमी। हेरोफिलस को फादर ऑफ एनाटॉमी कहा जाता है। डाइसेक्शन का निर्माण यहीं से हुआ, हेरोफिलस से। जैसे नर्व हो गया, एट्रियो वेन हो गया, ये यहीं से निर्माण हुआ। तीसरे नंबर पे कौन साइंटिस्ट आते हैं, एंड्रियाज वेसिलस हो गए। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी। ठीक, चौथे नंबर पे कौन वैज्ञानिक आते हैं, उनको हम समझते हैं। हमारे चौथे नंबर पे कौन आते हैं, एरिस्टोटल, जो हमें क्या कहते हैं, इन्हें हम कंपैरेटिव एनाटॉमी कहते हैं। जैसे कई आर्गन से ये जब खोज किए थे एनाटॉमी में, तो बॉडी के अंदर जितनी हमारी, जैसे लीवर से कंपेयर किए, हार्ट से कंपेयर किए, किडनी से कंपेयर किए, पैनक्रियाज से कंपेयर करके, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। कई आर्गन से कंपेयर करके ये बताए थे। ठीक, चलिए उसके आगे का टॉपिक देखते हैं क्या है। अब एनाटॉमी की कुछ ब्रांचेस हैं, उसको हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से ब्रांचेस हैं, कैसे हैं, उसको हम समझ लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हेडिंग डाला गया है, ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी ऑफ सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी। तो फर्स्ट नंबर पे आते हैं ग्रॉस एनाटॉमी। फर्स्ट नंबर पे क्या आता है, ग्रॉस एनाटॉमी। अब ग्रॉस एनाटॉमी, जैसे हमारा पूरा शरीर है, उसको हम कटिंग करके अपनी आंखों से देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर व्हिच कैन सीन बी नेक्ड आई। ये है शरीर के अंदर जब हम खोज कर रहे थे, तो उसे हम ऐसी चीज़, जैसे हम लीवर को अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है, दूसरे नंबर पे है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में क्या है, पहला नंबर क्या है, हिस्टोलॉजी, दूसरा नंबर है सेल बायोलॉजी। ठीक, तो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत टिश्यू का अध्ययन करते हैं, सेल बायोलॉजी के अंतर्गत सेल का अध्ययन करते हैं, ये हो गया। तीसरे नंबर पे क्या है, डेवलपमेंट एनाटॉमी। अब डेवलपमेंट का मतलब ही आप लोग समझ गए होंगे, डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास या बढ़ना। जैसे डेवलपमेंट में एम्ब्रियोलॉजी हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियोलॉजी से भ्रूण का निर्माण होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट 8 वीक ऑफ डेवलपमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ ईयर। एग के फर्टिलाइजेशन के बाद जो हम फर्स्ट टाइम बच्चे का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, फर्स्ट से 8 वीक। ठीक, यहाँ हम एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, जिसे हम डेवलपमेंटल एनाटॉमी कहते हैं। यानी कि छोटी छोटी शाखाएं हैं इसकी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, और एग्जाम में यही छोटी छोटी बातें पूछा जाता है। दूसरा देखिए ब्रांचेस क्या है, सरफेस एनाटॉमी क्या है, इसको हम समझते हैं। सरफेस का मतलब होता है पृष्ठ, सरफेस का मतलब क्या होता है, पृष्ठ। तो यहाँ पे लिखा गया है स्ट्रक्चर ऑफ इंटरल स्किन। यानी इंटरल स्किन का मतलब क्या होता है, अंदर का जो हमें स्किन है, इंटरनल एक्सटर्नल, ये आपको समझना है। इंटरनल का मतलब होता है अंदर का भाग, तो हम स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल स्किन, अंदर के स्किन को हम लोग देख सकते हैं। ठीक, दूसरे नंबर पे क्या है, रिजाइनल एनाटॉमी। रिजाइनल एनाटॉमी के अंतर्गत क्या अध्ययन करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ वेयर इज हार्ट। जैसे हमारे शरीर में हार्ट कहाँ स्थित है, दायां चेंबर, बायां चेंबर। हिंदी मीडियम में क्या बोलते हैं, दायां चेंबर, बायां चेंबर। जैसे हृदय में 4 चेंबर होते हैं, बायां अलिंद, दायां अलिंद और बायां निलय, दायां निलय। ठीक, तो ये रिजाइनल एनाटॉमी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद क्या है, सिस्टमेटिक एनाटॉमी। सिस्टमेटिक एनाटॉमी में क्या है, इसमें क्या अध्ययन करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ऑल बॉडी पार्ट।
ये शरीर के अंदर जितने भी पार्ट हैं वो सिस्टमेटिक एनाटॉमी है। कहते नहीं है कि सिस्टमेटिक ढंग से लगा दीजिए, तो वही जैसे हार्ट हमारा है ऊपर हो गया, लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, बिग इंस्टेंटाइन हो गया, लिटिल इंस्टेंटाइन हो गया, मतलब छोटी आंत बड़ी आंत, ये सब कहाँ स्थित है, सिस्टमेटिक एनाटॉमी के अंतर्गत आता है। उसके बाद हमारा क्या है, कुछ और सब डिवीज़न भाग हैं, उसको हम समझ लेते हैं। जैसे हो गया कैडावेरिक एनाटॉमी, ये क्या होता है, इसमें किसकी अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ डेड और प्रेसर्वेड बॉडी, डेथ बॉडी। यानी जैसे आजकल आप लोग देख रहे होंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख रहे हैं, MBBS की तैयारी कर रहे हैं या मेडिकल लाइन में कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको जो प्रैक्टिकल कराया जाता है वो डेथ बॉडी ही रहती है। जैसे फिक्सिटिव एक केमिकल होता है जो PM के लिए बॉडी जाती है, तो वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में बचा के रखे जाते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में बचा के रखे जाते हैं ताकि बच्चे भविष्य में प्रैक्टिकल कर सकें। तो फिक्सिटिव जो हमारा केमिकल है यह क्या होता है, बॉडी को सड़न से बचाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा, यहाँ पे स्टार पॉइंट दे रहे हैं। ठीक, आगे देखते हैं क्या हम, लिविंग एनाटॉमी का मतलब हुई होता है, लिविंग का मतलब आप लोग जानते ही हैं, जीना होता है या, तो लिविंग स्टडी ऑफ सेल द बॉडी डिजीज बाई स्टेथोस्कोप। जैसे लिविंग कोई बॉडी है, अब आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपका फीवर चेक कर रहा है, तो वह किस माध्यम से चेक कर रहा है, स्टेथोस्कोप के माध्यम से चेक कर रहा है। तो लिविंग एनाटॉमी के अंतर्गत ये हो गया। इमेजिंग एनाटॉमी क्या है अथवा रेडियोग्राफिक एनाटॉमी क्या है, चलिए उसको देखते हैं। इसमें क्या होता है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर बाई इमेजिंग टेक्निक। इमेजिंग टेक्निक कैसे, आजकल देख रहे हैं डिजिटल एक्सरे आ गया है, डिजिटल एक्सरे, यहाँ पे देखिए डिजिटल एक्सरे से कौन कौन से रेज निकलते हैं, एक्सरे, बीटा रेज, गामा रेज, यही सब निकलते हैं जो हमारे स्किन को वो पार करके कुल मिला के हड्डियाँ जहाँ भी डैमेज होंगी वो बता देता है। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं क्या है। अब एनाटॉमी के कुछ और सब ब्रांचेस हैं, चलिए उसको देखते हैं। जैसे पहला हो गया जेनेटिक एनाटॉमी। क्या हो गया, जेनेटिक एनाटॉमी। इसके अंतर्गत क्या अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जैसे आजकल समय में देख रहे हैं, लड़के या लड़की यानी मेल एंड फीमेल, जैसे यक्स गुणसूत्र से क्या बनते हैं, फीमेल, यदि एक्स गुणसूत्र से फीमेल बनते हैं तो वाई गुणसूत्र से क्या बनेंगे, मेल बनेंगे। तो वही जो इसके बारे में अध्ययन किया जाता है, जेनेटिक के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे तमाम जेनेटिक रोग हो गए, वर्णांधता हो गया, हीमोफीलिया हो गया, कुछ जेनेटिक रोग ऐसे हैं जो यहाँ से जेनेटिक एनाटॉमी में अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी क्या है, चलिए देखते हैं। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑर्गन एसोसिएटेड विथ डिजीज, यानी कि हमारे शरीर में डिजीज से जो शरीर में परिवर्तन होता है उसे हम पैथोलॉजिकल एनाटॉमी कहते हैं। ठीक, अगला नंबर क्या है, अप्लाइड एनाटॉमी एंड क्लिनिकल, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर डिजीज ट्रीटमेंट। अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी हो गई, जैसे कोई किडनी का बीमारी है, तो वो क्लिनिकल यानी कि ट्रीटमेंट के बाद जो हम ठीक करते हैं वो किसके अंतर्गत आता है, क्लिनिकल एनाटॉमी के अंतर आता है, अप्लाइड एनाटॉमी के अंतर आता है। ठीक, आगे चलिए देखते हैं क्या हो गया। ये हमारा हो गया यहाँ तक। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखते हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें दी हुई है, यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी हो गया, ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी में एंडोक्राइनोलॉजी हो गया। इसके अंतर्गत स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम का हम अध्ययन करते हैं, पहला नंबर ये हो गया। दूसरा नंबर पे क्या है, कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी, इसके अंतर्गत स्टडी ऑफ हार्ट वेसल्स। यहाँ हम साफ साफ लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, और नोट्स आपको ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, वहाँ से अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। तीसरा नंबर पे देखते हैं क्या है, तीसरे नंबर पे क्या है, इम्यूनोलॉजी, जो हमारा इम्यूनो तंत्र होता है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है, वह कैसे है उसको, उसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है वह इम्यूनोलॉजी के अध्ययन किया जाता है। इसमें स्टडी ऑफ इम्यूनो सिस्टम के बारे में किया जाता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है, जो हम बाहर से श्वसन लेते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, ये हमारा क्या है, रिस्पायरेटरी
फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसमें स्टडी ऑफ रिस्पायरेशन सिस्टम, साफ साफ हम हिंदी में बता रहे हैं जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, ताकि उनको समझ में आ जाए। उसके बाद जो हमारा है रेनल फिजियोलॉजी। रेनल फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ रेनल सिस्टम। रेनल का मतलब क्या होता है? किडनी। जैसे हमारे किडनी हो गया, अगर शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत बढ़ जाए, यह एक डिजीज़ है। अगर शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो क्या होता है? हमारी हड्डियों में काफ़ी तेज़ तेज़ जोड़ों पे दर्द होने लगता है। तो यहीं पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बात यहाँ पे और रह गई है, चलिए उसको देख लेते हैं कि एनाटॉमी सिस्टम जो है क्या है, कितने भाग हैं। एनाटॉमी सिस्टम के देखिए नंबर 1 डाला है, नर्वस सिस्टम हो गया, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया। इसके बारे में हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। बस जितने लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तीसरे नंबर पे है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, चौथे नंबर पे डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाँचवें नंबर पे वराइनरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है। ये सब हम बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। अभी फ़िलहाल आप लोग देख लीजिए और नोट बनाते चलिए। एंडोक्राइन सिस्टम 8वां नंबर है, मस्कुलर सिस्टम 9वां नंबर है, स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र 10वें नंबर पे है, जेनिटल सिस्टम और 11वां नंबर हमारा है द सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बारे में हम लोग एक एक टॉपिक विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए। अब आप लोगों के सामने हर एक दिन आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा और आप लोग अभी से नोट्स बनाते चलिए ताकि एग्ज़ाम देने में आपको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि ढेर सारा जब सिलेबस हो जाता है तो एक बोझ टाइप हो जाता है जिससे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।